बहुत दिनों तक बरसात होती रही थी। शहरों में, गांवों में मनुष्य लोग जैसे अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, वैसे ही जंगल के सब पशु भी दुबके थे। कोई मांद में, कोई कोटर में, कोई गुफा में। बरसात खत्म हुई, धूप खिली तो बहुत से पशु मैदान में इकट्ठा हो गए और बोले, अब अच्छा मौसम हो गया, इस बार बरसात कुछ ज्यादा ही हो गई। कोई बोला, कुछ नया काम करना चाहिए। कोई बोला, आदमी लोग जैसे त्योहार मनाते हैं ना, वैसे ही हमें भी मनाना चाहिए। खूब शोरगुल करने के बाद जानवरों ने यह तय किया कि वे आदमियों की तरह कोई प्रतियोगिता करेंगे। फिर यह निश्चित हुआ कि दौड़ प्रतियोगिता की जाएगी। एक खरगोश ने सोचा, जीतूंगा तो मैं ही। तभी हाथी दादा ने कह दिया कि तेज दौड़ने वालों को प्रतियोगिता में नहीं लिया जाएगा, जैसे कि खरगोश। कुछ कंगारुओं ने दूर से प्रतियोगिता की बात सुनी थी। वे दौड़ते हुए आए और बोले, हमें तो लिया जाएगा ना प्रतियोगिता में। उन्हें भी मना कर दिया गया तो वे उल्टे पैरों लौटे और भाग गए। एक बूढ़े ऊंट ने कहा, भाई लोग, किसी पालतू पशु को भी मत लेना प्रतियोगिता में। ये लोग आदमियों से चालाकियां सीखे होते हैं। एक नन्ही लोमड़ी ने कहा, पालतू क्या होता है? क्या मतलब है पालतू का? ऊंट ने समझाया, पालतू पशु जंगल में नहीं होते, वे आदमियों के साथ गांव में या शहरों में रहते हैं। दूध पीने के लिए आदमी लोग गाय भैंस पालते हैं, बोझ ढोने के लिए घोड़े गधे पालते हैं। सब ने जब अच्छी तरह समझ लिया कि प्रतियोगिता के लिए सुपात्र कौन है और कौन नहीं है, तब इस विषय पर बात हुई कि प्रतियोगिता किस दिन होगी। 1 सप्ताह का समय दिया गया प्रतियोगिता की तैयारी के लिए। एक बूढ़ा बाघ आया और बोला, मैंने जीवन में कभी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। पता नहीं जीवन में ऐसा अवसर आएगा भी या नहीं आएगा। क्या तुम लोग मुझे मौका नहीं दे सकते? बाघ को प्रतियोगिता में भाग लेने की छूट मिल गई। एक टेढ़ा मेढ़ा गधा बोला, मेरी हालत देखो, मैं कहाँ तेज दौड़ पाऊंगा, और मुझे भी मौका दे दो। उसे भी मौका दे दिया गया। एक लंगड़ा घोड़ा आगे आया और बोला, भाई तुम लोग जानते ही हो, मैं लंगड़ा हूँ और बीमार भी, पर मैं प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। लंगड़े घोड़े को भी अनुमति मिल गई। अब जिन जिन को भाग लेना था वे सब दौड़ की तैयारी में लगे। रोज व्यायाम करते और जंगल के बीच वाले मैदान में दौड़ का अभ्यास करते थे। सब अलग अलग दौड़ते। किसी को किसी की चाल का समय समझ में नहीं आता था। सब अपनी अपनी दौड़ में ही मगन थे। प्रतियोगिता का दिन आया। हाथी ने सोचा, मैं ही तो वहाँ का प्रमुख हूँ, आज तो मैं हरा सूट पहन कर जाऊंगा। हिरण ने सोचा, मैं तो खूब रंगीन बनकर जाऊंगा। उसने अपने शरीर के सब रंग चमकाए। काले कुत्ते ने सोचा, मुझ पर तो कोई रंग चढ़ता ही नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही जाऊंगा। बाघ ने सोचा, मैं बूढ़ा हूँ पर अभी भी सबसे तेज दौड़ सकता हूँ, जीतूंगा तो मैं ही। घोड़े ने सोचा, लंगड़ा हूँ तो क्या हुआ, दौड़ने का जैसा अभ्यास मुझे है वैसा और किसी को भी नहीं है। गधे ने सोचा, मुझसे आगे कोई निकलने की कोशिश भी करेगा तो उसको दुलत्ती मार कर गिरा दूंगा। खूब अभ्यास होता रहा। सप्ताह के 7 दिन सबका अलग अलग समय बंटा था। अपने अपने समय पर सब दौड़ लगाते थे। आखिर प्रतियोगिता का दिन आ गया तो बादल भी घिर घिर कर आए और बरसात होने लगी। ऐसा पानी बरसा कि कोई प्रतियोगिता के मैदान तक जा ही नहीं पाया।